आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्लाइकोलिसिस के बारे है। क्रिब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस असल में है क्या? अगर आप इसको देखें, ग्लाइको तो ये ग्लूकोज, इसका मतलब क्या है? ग्लूकोज। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिसका फार्मूला C6H12O6 है। और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। सिंपली इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन, मतलब वो कौन से सब्सटेंसेस या कौन से मॉलिक्यूल या कौन से कंपाउंड में उसका ब्रेक डाउन होता है, मतलब तोड़ना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जानने से पहले, इसको समझने से पहले हमें चाहिए कि हम इसकी जो की पॉइंट्स है उस पर ज़रा गौर करें, ठीक है। तो सबसे पहले एक पॉइंट जो है वो है एरोबिक एंड एनएरोबिक। इसका क्या मतलब है कि ये एरोबिक ऑर्गेनिजम्स या ये एक एरोबिक प्रोसेस भी है और एक एनएरोबिक प्रोसेस भी है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन उधर होता नहीं है मतलब प्रोसेस में, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और अगर ऑक्सीजन होता भी है या नहीं होता है, इससे ग्लाइकोलिसिस पे कोई भी असर नहीं पड़ता। सेकंड की पॉइंट जो साइटोसोल है, यह जो सेल का साइटोसोल है, तो ये प्रोसेस साइटोसोल में होता है। इसलिए होता है क्योंकि उधर एंजाइम्स जो है, ये जो रेड कलर पे मैंने लिखे हुए ये सारी की सारी एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम साइटोसोल में मौजूद है। इधर आप देख सकते हैं, ये साइटोसोल का एरिया है, ठीक है। अभी टाइम कितना लगता है? टाइम डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे। अगर आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो फिर 10 सेकेंड्स, और अगर बिल्कुल एनर्जी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती तो फिर 2 to 3 मिनट्स ये लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए। ये जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है, जैसे कि क्रिब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। इसके बाद आती है जो मेन स्टेप है, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। सबसे पहले जहन में ये बात रखिए कि जो रेड कलर में है इधर, ये सारे के सारे एंजाइम हैं। जो ब्लू कलर में है ये सारे के सारे एनर्जी है, एनर्जी जो करेंसीज है, ख़ास तौर पर जो एडीपी और एटीपी है, ठीक है। अभी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसके ब्रेकडाउन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? हेक्सोज काइनेज। जो 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज, इसके ब्रेकडाउन के लिए, क्योंकि ये फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। 6 फास्फेट जो अभी यह नेम आया है फास्फेट, इसका मतलब ये एटीपी इस ग्लूकोज के साथ मिल जाता है और ग्लूकोज को अपना जो फास्फेट है वो अटैच कर देता है, ठीक है। इसके बाद ये डाई फास्फेट में, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, ट्राई। तो 3 एटीपी थे, सॉरी, एक एटीपी थे, लेकिन उस एक में जो फास्फेट है वो फास्फेट ग्लूकोज के साथ अटैच हुआ है। इधर आप देख सकते हैं, इधर आपको फास्फेट नज़र नहीं आएगा, इधर आपको आएगा, क्योंकि ये फास्फेट इधर एटीपी से आया हुआ है, ठीक है। अभी ग्लूकोज फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट होता है? तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। जिस तरह ग्लूकोज 6 फास्फेट है, तो इसके लिए एक एंजाइम चाहिए, फास्फो ग्लूकोज आइसोमरेज, जो आइसोमराइजेशन करता है। और आइसोमराइजेशन के बाद ग्लूकोज का जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है, ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज के पास कीटोन ग्रुप होता है। तो अल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट करने के लिए कौन से ग्रुप में? कीटोन में, जो फ्रक्टोज के पास है, उसके लिए आइसोमरेज एंजाइम चाहिए। तो ये कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। अभी इस एनर्जी या इस रिएक्शन के लिए, इस स्टेप के लिए क्या चाहिए? इस स्टेप के लिए एटीपी चाहिए, क्योंकि इसके साथ एक और बी फास्फेट लगाए। जैसे कि आप इस तरफ देख सकते हैं कि एक और बी फास्फेट कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 पे अभी बाइंड हुआ, ठीक है। तो इधर हमारे पास आते हैं 2 फास्फेट। इसी वजह से बिस फास्फेट कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 6
जो ग्लूकोज के कार्बन है इस तरफ, इसके कार्बन नंबर 1 और 6 पे 2 फास्फेट हुए, ठीक है। अभी जो रिएक्शन है फ्रक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट, इसके कन्वर्जन कौन से मालिक्यूल्स में होता है? इसका होता है ग्लाइसिरल्डिहाइड, GS फॉर ग्लाइसिरल्डिहाइड फास्फेट, ठीक है। और DHAP किसका एब्रीविएशन है? डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट या डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन जो 3 फास्फेट होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन इधर एराइज होता है कि ये क्यों इस तरफ वापस आ जाता है और अनदर ग्लाइसरल्डिहाइड फास्फेट बनाता है? कौन सी एंजाइम की मौजूदगी में? ट्राइओज फास्फेट आइसोमरेज। क्यों ये इस तरफ आ जाता है? क्योंकि अगर ये इस फॉर्म में रहा तो ये कैंसर पाथवे है, रिमेंबर इट। ये कौन सा पाथवे है? ये कैंसर पाथवे है और इस तरफ कैंसर वाली सेल जाते हैं अगर ये पाथवे आगे बढ़ गया, ठीक है। और इसके बाद जो 2 ATP, क्योंकि कैंसर सेल के लिए 2 रेडीमेड ATP चाहिए, क्योंकि वो इस सारे पाथवे से गुजर के और फिर ETC और सारी क्रिप साइकिल फिर ETC उधर जाने के काफ़ी रास्ते होते हैं ना, तो ये रेडीमेड 2 ATP लेता है, इसलिए ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और इंस्टेंटली ये 2 ATP देती है। तो ये कैंसर पाथवे है, ये बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। इसलिए ये कन्वर्ट होता है GLAP। तो ये GLAP जो मैंने इधर एक लिखा है, एक तो फ्रक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट से आ गया है, एक इधर है, ठीक है। और सेकंडली DHAP से, तो इधर हमारे पास कितने GLAP हो गए? ग्लाइसरल्डिहाइड जो 3 फास्फेट है वो 2 हो गए, ठीक है। अभी ये कौन सा एंजाइम है? GLAP हाइड्रोजिनेज। इसकी वजह से ये कन्वर्ट होता है 1,3 बिस्फास्फोग्लाइसिरेट, लेकिन इससे कन्वर्ट होने से पहले 1,3 बिस्फास्फोग्लाइसिरेट में कन्वर्ट होने से पहले इधर 2NAD प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट आता है और उधर ये कौन सी स्टेप में जाता है? मतलब ये रिड्यूस फॉर्म में आता है, ठीक है। इसके बाद ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है और जब 1,3 बिस्फास्फोग्लाइसिरेट कन्वर्ट होता है 3 फास्फोग्लाइसिरेट, तो इधर कौन सा एंजाइम लग जाता है? फास्फोग्लाइसिरेट काइनेज, जो इसको 3 फास्फोग्लाइसिरेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन 3 फास्फोग्लाइसिरेट को कन्वर्ट होने से पहले चूँकि 2 फास्फोग्लाइसिरेट पे रहता है, ठीक है। इधर एक और 2 ADP जो होती है वो कन्वर्ट होते हैं 2 ATP में। इट मीन्स इसका जो फास्फेट है या पासपो जो हिस्सा है, पासपो फास्फेट ये आता है और ADP से कंबाइन होता है, ये और ADP ये दोनों आते हैं और मिलके क्या बनाते हैं? ATP। ये ATP बनाते हैं, ठीक है। अभी 3 फास्फोग्लाइसिरेट हमारे साथ आ गया, फिर आता है फास्फोग्लाइसिरेट म्यूटेज एंजाइम की मदद से हमारे पास 2 फास्फोग्लाइसिरेट बन जाता है, ठीक है। और 2 फास्फोग्लाइसिरेट एंजाइम के बाद एक और एंजाइम आता है इनुलेज। जैसे कि आप जानते हैं ज़्यादातर एंजाइम हम कैसे जानते हैं? ASE जो लास्ट में ये ASE होता है, तो इसके मदद से हम, लाजमी नहीं है क्या, जैसे कि ट्रेप्सिन और पेप्सिन एंजाइम या और सारे इस तरह एंजाइम है जिसके आखिर में ASE नहीं आता, लेकिन ये ऐसी एंजाइम है ज़्यादातर मेजॉरिटी जिसके लास्ट में जो 3 अल्फ़ाबेट से ASE जब आती है, तो इसका मतलब ये है कि ये एंजाइम है, ठीक है। फास्फो 2 फास्फोग्लाइसिरेट, अभी इसको कौन सी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में कन्वर्ट होना है? फास्फोइनोल पायरुवेट। इसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? इनुलेज एंजाइम, ठीक है। जब प्रोसेस यहाँ तक पहुँच जाता है तो फास्फोइनोल पायरुवेट, अब इसको कन्वर्ट होना पड़ता है पायरुवेट में, तो इस स्टेप में 2 ADP अब ATP में कन्वर्ट होता है। लेकिन कैसे? ये तो डाई फास्फेट है और ये ट्राई, तो यह जो फास्फेट ग्रुप है ये आता है और इससे प्लस होता है, तो कौन सा करेंसी बनाती है? ATP, जो लास्ट में इसका प्रोडक्ट होता है ये पायरुवेट।
और ये बात भी याद रखना कि इस जगह से लेकर इस जगह तक, इट मीन्स DHAP और GLAP तक जो पेजेस है इसको प्रिपरेटरी पेजेस कहते हैं। इसमें प्रिपरेशन होता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए? ATP बनाने के लिए। और इसके बाद जो बाकी पेजेस आते हैं या स्टेप्स आती है पायरुवेट तक, इसको ऑक्सीडेटिव पेजेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी जो पायरुविक एसिड है और पायरुवेट है, इसमें फ़र्क क्या है? पायरुविक एसिड जिसका फार्मूला C3H4O3, ये ज़्यादातर साइंटिस्ट इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, तो मतलब पायरुविक एसिड पायरुवेट इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी मैं क्लियर करता हूँ आपको। जिस तरह पायरुविक एसिड ये एनायन देता है और इसके अलावा हाइड्रोजन देता है, ठीक है। जब वो हाइड्रोजन इसके पास होता है तो इसके पायरुविक एसिड कहा जाता है। हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद, मतलब आयनाइजेशन के बाद, पायरुवेट ये देता है। तो ये पायरुवेट फिर जाके कन्वर्ट होता है एसिटाइल को है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। अभी इसका खुलासा ये है कि जो ग्लूकोज मालिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन होता है इनटू 2 मालिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पायरुविक एसिड या 3 कार्बन पायरुवेट। फॉर एग्जांपल, ये ग्लूकोज मालिक्यूल जो है जिसके पास 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन अभी 3 कार्बन में डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल, पायरुवेट जो होता है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। इस तरह एक और पायरुवेट भी होता है इसके पास, क्योंकि ये DHAP GLAP में कन्वर्ट होता है, ठीक है। GLAP DHAP ये 2 मालिक्यूल्स है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास पायरुवेट आते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है।